So hi all. Today I am going to tell you about how to crack the mechanical engineering interview. Okay. So ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करूँगा। एक अनदर वीडियो में फ्रेशर कैंडिडेट की बात करेंगे। सो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए अगर अपन इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिस भी फील्ड में, सपोज दैट आप ऑटोमोबाइल में हैं या स्टील में है, सीमेंट में है, पेंट में है, ग्लास में है, सिरेमिक्स में है, तो जिस भी फील्ड में है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उस प्रोसेस के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, एंड उस प्रोसेस में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये तो होगी कि बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी कि सबसे पहले आपको जो प्रोसेस, प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एंड उस प्रोसेस में आने वाले चैलेंजेस, ठीक है, ये उसके बाद में डे टू डे एक्टिविटीज़, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या होती हैं आपकी वहाँ पे, वो आपको कम्प्लीटली वैसे पता होता है, लेकिन आप एक स्टोरी टाइप में उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसको रिमे ताकि आप जल्दी से बता सकें वहाँ पे। उसके बाद में आता है आपका अदर देन दिस, कि आपकी जैसे आप किस प्रोजेक्ट्स में काम करते हो। तो जैसे अपन अगर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें TQM, TPM, ठीक है, क्वालिटी सर्कल, सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग। फिर आपके जैसे TQM के अंडर ही मान लो आपके 5S हो गया, ठीक है, काइजेंस हो गए, WCM वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद में जो आपको नॉलेज क्वालिटी की रहनी चाहिए एंड सेफ्टी की, एंड जो भी ISO स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैन पावर हैंडलिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग, मैन पावर हैंडलिंग। ओके, एंड जैसा कि मैंने बताया क्वालिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हैं तो भी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंटरव्यू। क्या होता है कि आप प्रोडक्शन में हो लेकिन फिर भी आपको उससे क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हो। ठीक है, हाउ यू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट आर द मेथड्स, इफ एनी प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव व्हाट यू डू विद दैट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। फिर आपको जो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, इन सब के बारे में भी पूछा जाएगा क्योंकि ऑटोनोमस मेंटेनेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब प्रोसेस में जो है जैसे कि ऑपरेशंस है, प्रोसेस में जैसे हमारे को क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं, अगर स्टैंडर्ड पैरामीटर से डेविएशन हुआ तो आप क्या कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं, उसके बाद में क्या इमरजेंसीज आती है, आप कैसे उन इमरजेंसीज को हैंडल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैन पावर प्लानिंग, आपकी मैन पावर प्लानिंग कैसी रहती है। ठीक है, हाउ यू लीड योर टीम, हाउ यू मोटिवेट योर टीम, व्हाट यू डू फॉर मोटिवेशन, हाउ मेनी मैन पावर यू हैंडल। ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग। सो आप कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। एक हो गया आपका प्रोसेस से रिलेटेड जिसमें आप रॉ मटेरियल, प्रोसेस, फिनिश गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स में आपके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा पार्ट हो गया आपका ये, जिसमें आप कह लो कि ये अदर देन मेन टेक्निकल स्किल्स जो TQM, TPM, WCM एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा, ये सारी चीज़ों की नॉलेज। उसके बाद में आती है आपकी जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब चीज़ होगी, सॉफ्ट स्किल जो HR पूछता है। तो ये 3 सेगमेंट में आप डिवाइड करो और अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, आप डेफिनेटली इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो बीच का जो मैंने बताया कि जो एक तो हार्डकोर आपकी जो स्किल्स होगी जो कि आपको स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री रहने वाली है, उसके बाद में मैकेनिकल से रिलेटेड ही, लेकिन मेन उस इंडस्ट्री से स्पेसिफिक नहीं है, अदर देन उस इंडस्ट्री में भी काम आती है, तो वो स्किल होगी। तो उसमें एक चीज़ हो रहा है कि लाइन बैलेंसिंग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड जो मैंने अभी TQM, TPM, WCM, 5S, काइजन, DWM, ये सारी चीज़ बताई, ये सारी पूछेंगे। उसके बाद में आपकी सॉफ्ट स्किल्स पूछेंगे। तो ये जो 3 है ना, ये 3 में आप डिवाइड करके प्रिपरेशन करो एंड डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। ऐसे ही मैंने किया है। और एंड
मैंने ये देखा है कि इंटरव्यूज़ क्रैक हो जाते हैं। ओके। अच्छा, क्वालिटी सर्कल में ऐसे नाम याद नहीं करने, मैं यही कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन नाम नहीं याद करना है। आपको उसने इम्प्लीमेंट किया एंड उस किसी प्रोजेक्ट किया तो उसके क्या आउटकम्स थे ये आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? और आपको बताना पड़ेगा कि क्वालिटी सर्कल के ये 6-7 टूल्स थे, तो इस टूल का मीनिंग ये रहता है, वो इसलिए यूज़ करते हैं और मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया था, इस तरीके से, ठीक है ना? दिस इज़ हाउ यू हैव टू टेल। ओके। आपका जो बीटेक है, जो इंजीनियरिंग में पढ़ा है, उससे कोई क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछते। कभी-कभी किसी-किसी कंपनी में इंटरव्यू से पहले टेस्ट लेते हैं, हाँ, उसमें ज़रूर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने देखा है ऐसी कंपनीज़ में टेस्ट लेते हैं, तो वहाँ वो काम आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।